Hello student, this is your maths video. In this video, we find out about area of parallelogram. In previous class, we find about area of parallelogram basic question. Now, in this video, find the missing value. आपको एक टेबल बनी हुई है आपके सामने, आपको जो जो इसमें मिसिंग है आपको वो निकालना है और किसका यूज करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है. पीछे का मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ. पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं तो जो वो शेप बनती है वो क्या होती है, पैरेललोग्राम. ओके, जो पैरेललोग्राम में इस तरीके से हाइट होती है, इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं. ये आपकी हाइट हो गई और जिसपे ये परपेंडिकुलर गिरता है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस. इस तरीके से हम अपने पैरेललोग्राम में हाइट और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप अपने पैरेललोग्राम में बेस और हाइट को आइडेंटिफाई कर लोगे तो जो आपने आइडेंटिफाई करके लिखा, आपने पहचान लिया कि हाइट ये है, बेस ये है, आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. बेस इंटू हाइट इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है. ऐसे ही कुछ टेबल आपको बनी हुई है आपके सामने, आपको क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है. और यूज किसका करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट होता है. यहाँ पे आपको बेस कितना दिया हुआ है, 61 सेंटीमीटर और आपको एरिया कितना दिया हुआ है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके, अब आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है. जो जो चीज गिवन है पहले आप इस तरीके से लिखेंगे. हाइट आपको निकालनी है तो हाइट पे क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क. ओके, अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. तो एरिया कितना दिया हुआ है, जो चीज हमें दी हुई है उसकी जगह पे हमें वही चीज पुट करनी है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 246 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू बेस दिया हुआ है 61 मल्टीप्लाई एच. जिसकी वैल्यू, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है. हाइट जो निकालनी है उसको हम क्या छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे. तो 246 आप ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल के इस साइड आएगा, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू एच. ओके, अब आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके देख लीजिए. 6 से करके देखते, 6 1 6 6 6 36. तो ये तो ज्यादा हो जाएगा. एक बार 4 बार करके देखिए, 4 1 4 डिवाइड करके देख लीजिए. सिंपल. आपको कंफ्यूजन होती है कैसे कट करते हैं कैसे नहीं करते हैं, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं उसी तरीके से डिवाइड करेंगे. 61 का आप टेबल पढ़ेंगे तो अप्रॉक्स पढ़ लीजिए. 4 बार पढ़ो, 4 1 से 4 1 4 6 4 24. ठीक है, अब 6 - 4 2, यही बचेगा. पॉइंट लगा के हम क्या बढ़ाएंगे, 0. फिर भी 0 से काम नहीं चलेगा तो एक 0 बढ़ा के यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेंगे. ओके, अब अगेन अब 61 का टेबल पढ़ लीजिए. 63 बार, 3 1 3 6 3 18. 3 बार में पढ़ा 183. अब माइनस करेंगे, 10 - 3 7, यहाँ बचेगा 9 9 -8 9 -8 1. ओके, आप पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लीजिए. अब 61 का टेबल पढ़ लीजिए. 2 बार, 2 1 2 6 2 12. 3 बार करके देख लीजिए तो ज़्यादा हो जाएगा. 2 बार में जाएगा 1 2 2. 10 - 2 8, 7 - 2 5. अब आप इसको या तो फिर पॉइंट के बाद इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है, या आप इसे आगे करके राउंड ऑफ कर सकते हो. तो h की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 4.032 समथिंग. आप इसे आगे भी कर सकते हो. एट बार करके देख लीजिए, 9 बार. ये तो अप्रॉक्स में लगा दीजिए. ठीक है, ये 9 है तो इसे अप्रॉक्स बना दीजिए. 3 है, 3 का बना दो 4.
तो जो h की वैल्यू हो जाएगी 4.04 सेंटीमीटर। ओके, एरिया में स्क्वायर में चढ़ता है, जब नॉर्मल ये h होता है तो ये स्क्वायर में नहीं चढ़ेगा और नॉर्मली सेंटीमीटर। 4.04 ये अप्रॉक्स आई है आपकी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते इसको हम। ओके, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। ओके, बी। अब पार्ट बी में हमें क्या मिसिंग है, बेस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बेटा, बेस। जो निकालने हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। हाइट कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, एंड एरिया कितना दिया हुआ है पैरेललोग्राम का आपको, 305.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना है क्या, बेस। अगेन सेम क्वेश्चन है, एरिया निकालिए आप। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। पुट द वैल्यू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, 305.5 इज इक्वल टू बेस, नहीं पता तो बी का बी लिख लेंगे हम, h 25 सेंटीमीटर। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम अकेला छोड़ेंगे, बाकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक साथ हो जाएगी। तो 305 ये इस तरीके से है, 25 आपका कहाँ है, उस साइड है, अभी आपका ये ऊपर है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 25 को आप ऐसे लिखेंगे और ये बी आपका अकेला छूट गया। अगेन कुछ बच्चे नहीं कट कर सकते, नहीं कर पाते इस तरीके से, कैसे कट होगा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि हमने पीछे वाले सवाल में किया था, और ज़्यादा नीचे वैल्यू निकलती है रिमाइंडर में तो आप उसको डेसिमल के बाद राउंड ऑफ कर सकते हो। 25 को हम डिवाइड करेंगे 305.5 से, 25 बन जाए 25, या आप इसको इस तरीके से करो पहले, क्योंकि पॉइंट वाले बच्चे भी गड़बड़ कर जाते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या नंबर बचा, ये नंबर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटके एक 0 इसलिए आएगी बिकॉज एक डिजिट से पहले 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गई। ओके, नीचे आके 250। अब आप डिवाइड कर लो इसको, 250 डिवाइडेड बाय 3055, 250 बन जाए 250। 25 का टेबल बहुत ईजी है, पीछे 0 लगा हुआ है, आप 25 का टेबल रीड करोगे पीछे 0 लगा दोगे। ओके, 5, 30 माइनस 25 5, इसको 5 को उतार लेंगे। अब 25 टू जा 550, 0 लग जाएगी तो 500 आ जाएगा। 250 टू जा 500, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पॉइंट लगा के हम 0, पॉइंट मतलब डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे। अगेन 250 टू जा 500, रिमाइंडर में बचा 50, डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो हम 0 है ऐड कर सकते हैं। ओके, तो 250 टू जा अगेन 500, यहाँ पे डेस पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमें अप्रॉक्स लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे आपकी बेस की वैल्यू कितनी आई है, 12.22 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद हम नंबर को इंडिविजुअल रीड करते हैं डिजिट्स को। ये आपकी क्या आ गई, बेस आ गया सेकंड वाले सम का। ओके, ये ए था, ये बी और ये सी। अब सी वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिए और हाइट, इसमें से हाइट की वैल्यू निकालिए। ओके, किसका फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको यूज करना है, बेस इनटू हाइट। जो निकालना है इसको अकेला छोड़ दोगे और डिवाइड करके आप क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर होमवर्क से